अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं वायरल विद TV5 और मैं हूं एराज हुसैन। जैसे कि आप सबको मालूम है, कल खान साहब की दो मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं जिनमें उनको दो मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ बात करते हुए सुनाया गया है। अब जो खान साहब के मुखालफिन हैं उनके मुताबिक कि ये जो ऑडियो हैं ये मुबैना तौर पर खान साहब की ज़ाती ऑडियोज़ हैं, लेकिन मीडिया के जितने भी नुमाइंदगान हैं उन्होंने खान साहब और तहरीक इंसाफ को ये तजवीज़ दी है अब इन मुबैना ऑडियोज़ की फ्रांसिक तहकीक कराएं। फ्रांसिक तहकीक की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे लाएँ, क्योंकि खान साहब अपने माजी में ये बात कह चुके हैं कि उनके जो मुखालफिन हैं वो उनके ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगेंडास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी गुजारिश ये है कि ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं ये ख़वातीन और बच्चे हरगिज़ ना सुने, क्योंकि इनमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो सुनने के काबिल नहीं हैं। और हमारी मजबूरी है कि हम बग़ैर किसी बीप के या इस बग़ैर कोई डॉट लगाए ये ऑडियो आप तक पहुंचाएं, ताकि आप ऑडियो जो है वो क्लियर सुन सकें और क्लियर बात आप तक आ सके और हमारे बारे में कोई अफ़हाम व तफ़हीम आपके अंदर पैदा ना हो कि हमने ये किस तरह की ऑडियो आपके सामने पेश की है। तो काइंडली फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि ये ऑडियो ख़वातीन और बच्चे हरगिज़ ना सुनें। ये जो ऑडियोज़ हैं ये खान साहब की आवाज़ से इस कदर मैचिंग कर रही हैं कि जो आम इंसान है या आवाम है वो धोखे में आ सकती हैं। लिहाजा इन दो ऑडियोज़ की तहकीकात लाज़मी है। उससे एक बड़ी न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें। इस वक्त जो न्यूज़ मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ वो ये है कि खान साहब की अब से थोड़ी देर पहले एक तीसरी मुबैना ऑडियो लीक हो चुकी है और वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। वो ऑडियो क्या है और उस ऑडियो में किस खातून के साथ बात की जा रही है? अच्छा, उस ऑडियो में मुबैना तौर पर 2 से 3 कोड वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, जिनमें से एक मेन है चार्लीज़, उनमें चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का जिक्र है, और दूसरा जो है वो है ट्रांस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुखातिब किया गया है। आप पहले ये ऑडियो क्लिप सुने, उसके बाद मैं आपको अपनी तजवीज़ से आगाह करूँगा कि मुझे जो ज़ाती तौर पर शक है कि ये जो औरत है मुबैना तौर पर ये जो खान साहब के साथ बात कर रही हैं ये कौन है। तो पहले आप ऑडियो क्लिप सुने और इसके बाद मैं जो कल 2 ऑडियो क्लिप्स लीक हुए थे वो भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बाज़ लोगों को इन लीक होने वाले ऑडियो क्लिप्स के बारे में मालूमात ना हो। तो इस क्लिप के बाद मैं आपको पहले उस खातून का नाम बताऊंगा और उसके बाद जो है मैं आपको जो कल ऑडियोज़ लीक हुई हैं वो सुनाऊँगा। उन ऑडियोज़ को सुनाने के बाद मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करूंगा। उसकी वजह ये है कि हम जिस प्लेटफार्म से बात कर रहे होते हैं हमें अपने जो शकूक व शुबात हैं वो भी आपके सामने रखने हैं और अपने आप को भी सेफ़ करना होता है ताकि हम पर भी अटैक ना हो सके किसी किस्म का। हमारा इसमें कोई बराह रास्त हाथ नहीं होता, लेकिन ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं ये कल से सिलसिला चल निकला है और हमने इस पर आज से काम शुरू किया है। इसलिए बेसिकली हम आपको पहले आज वाली ऑडियो सुनाते हैं जो आज लीक हुई है और उसके बाद जो है हम आपको कल वाली ऑडियो सुनाएंगे। हेलो। हाँ, किधर हो? मैं अभी यहीं हूँ और अब जा रही हूँ कालाबाग। पॉलिटिकल गॉसिप के साथ अपडेटेड रहो, समझ आइए। अगर किसी उसमें यूज करनी हो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वैसे इन योर कॉन्वर्सेशन। एक तो ये है कि ये जो हारिस स्टील वाले नहीं आए हुए, ये हमीज खान, हाँ, ये हारिस स्टील वालों के पास जो ये चार्लीज नहीं है, तो हमारे तोहफे टू पाकिस्तान, चार्लीज का तुम्हें पता है कौन है ना? कौन है? चौधरी शुजात और परवेज इलाही, टू चार्लीज। इनका एक बंदा है बाय द नेम ऑफ भट्टी, ठीक है। इनका एक बहुत करता धरता, इनका ये मुंशी टाइप है भट्टी, जो इनकी सारी ये छोटी मोटी डील्स और सब कुछ करता है। इन्होंने ये हारिस स्टील वाले उस बाप बेटे के पास उसको भेजे इनका नाम ना लें और मुका कर लेते हैं पैसों। तो उन्होंने बहुत उसको बुरा भला कहा भट्टी को। ये सब कुछ परसों रात को हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुना सिलाई का नाम लेंगे। मुना सिलाई का नाम इसमें ऑलरेडी आ रहा है। उसके बाद वो वापस इनके पास गया, फिर वो भट्टी गया और उसने इनको जान की धमकियां दी और उसने कहा कि विल हैव यू किल्ड इन दिस, और ये पंजाबी है, तुम जाओगे कहाँ और हम तुम्हें जेल में मरवा दें। इन लोगों ने ट्रांस को कांटेक्ट किया। ट्रांस पता है कौन है?
वो दो जिनके सर पे बाल लगे हुए हैं ना, एक वो बिग ट्रांस और एक वो छोटा ट्रांस। अच्छा ओके, फिर तो इन्होंने उसने छोटे ट्रांस को कांटेक्ट किया और कहा कि ये हमें मरवा रहे हैं। अब ये स्टोरी जो है ये बहुत जल्दी ओपन होने लगी है और वो ट्रांस आर गोइंग टू कम ऑन वेरी हार्ड ऑन द चार्ली। ट्रांस तो पहले ही कह रहे हैं कि एनआरओ भी चौधरियों को बेनिफिट करने के लिए मिला था। लिस्ट एक दफा पब्लिश हुई थी और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर बिल्कुल इट वाज ऑल स्मॉदर्ड और उसको बिल्कुल इन्होंने छुपा दिया था, विच वाजंट एनआरओ, लेकिन वो लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट थी, वो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, जिसमें लोगों के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। उनमें चार्लीज के बहुत ज्यादा लोन्स थे जो राइट ऑफ हुए। वही तो शहबाज लगा रहता सारा वक्त। तो अब शहबाज को ये हारिस स्टील मिल गया और अब उसको वो हमीश खान मिल गया, ठीक है ना। तो अब वो अपनी प्रॉपर विक्टिमाइजेशन जो वो करते हैं, वो दो हॉरिबल ट्रांसेस, वो उस पे आ गया और अब चार्लीज के लिए दिस इज टफ टाइम, ठीक है। दूसरा ये है कि मुशर्रफ ने 30 करोड़ रुपए एक बहुत छोटे से बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, तुम उसको जानते हो? हाँ उसको दिए हैं एंड ही इज प्लानिंग टू मेक अ कम बैक। और वो जो छोटा बैरिस्टर है वो डेनमार्क में है, देन ही इज कमिंग बैक और वो समझ रहा है कि वो लोग मुशर्रफ को रिसीव करेगा, बैरिस्टर विद अ लॉट ऑफ पीपल विद दोस 30 करोड़। आई डोंट नो कि वो कौन लोग होंगे। और इन द मीन टाइम दुरानी उसके पैसे लेके भाग गया इन बहावलपुर और वो अमेरिकन एजेंडा फॉलो कर रहा है वहाँ पे ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस, और वो इसके एनजीओ को जो है वो लोग फंड कर रहे हैं फॉर ये स्मॉलर प्रोविंसेस की। ये टिपिकल होता नहीं है ये गोरा सीन की अवेयरनेस और प्रिंट मटेरियल ब्ला 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 ब्ला, तो वो उस पे लगे हुए हैं। तो ही इज यू नो ऑन एन एजेंडा एक्चुअली गिवन बाय द अमेरिकन्स। दिस इज 100%। यानी तुम्हारा जो एडमायरर था दुरानी, गलत बयानी। तुम्हारा एडमायरर नहीं, मेरा एडमायरर नहीं है बिकॉज वो गे है। वो एक सेफ शेपरॉन था, नॉट एडमायरर, ठीक है। हाँ ओके हाँ। और तुम्हें ये तो पता ही है ना कि वो उसको भी मुबारक दे दो ना उसको शामी को, बिकॉज वो सरदार खान न्याजी से काफी कुछ देर पहले केस जीत के और अब पाकिस्तान अखबार वो ही पब्लिश कर रहा है इस्लामाबाद से भी। एक्सेलेंट, ये तो बड़ी खुशी हुई है। मैं भी कॉल करता हूँ शामी को। हाँ, सरदार खान न्याजी इज स्लीज बैग ना। इतना घटिया आदमी है, यू नो, ही इज राइट फ्रॉम द पिट्स। हाँ, so he is now out of a newspaper, so he'll have to have another newspaper to start blackmailing people, which is going to take him another 2 years. ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ. So much cream came out thinking of you. Why didn't you reply to my SMS yesterday? That why do we have to wait for 3 weeks? तुम्हें पता है, तुम मुझे I was so mad yesterday. इतना मेरा बुरा हाल था और by the way मुझे तकलीफ इतनी हो रही थी, you know, it was hurting me. वो जो सुनो, कल तुमने उसके जतोई को देखा उसके कुल पे, जो उसको जानता भी नहीं था, ANP से लेकर हर कोई पहुंचा हुआ था वहाँ पे। हाँ, पर मैंने नहीं जाना था। अच्छा सुनो तो सही, forget about, मैं इस वक्त by the way तुम्हें सियासत नहीं करनी। I'm dying for it, you know. एक बहुत दूर देर है, by the way, I agree with you. हाँ? What? 3 weeks is too long. है ना? No, but you're very badly injured. I saw that yesterday. I don't know what you've gone and done to yourself. I'll miss you in Calabar because there'll be hunting and river and everything, and the setting will be so perfect. अच्छा, जब वापस आओगे ना, we'll have sort of we'll play a little more, but I want, you know, I want the full thing with you. Yeah, that's what I mean. That's why I don't want, you know. It's so frustrating afterwards. हाँ, मैं तुम्हें शिकार पे भी नहीं बुला सकती, एटलीस्ट इस एम्बियंस को एंजॉय करने के लिए कि रिवर के साथ बैठ के गाने सुने। तो बड़ा खूबसूरत है वैसे, आई लव दैट एरिया बाय द वे। लेकिन हमारा समर हाउस ज्यादा खूबसूरत है, वी आर मोर इन द रिवर एंड द ट्रीज आर बेटर एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे गाना सुनना इज रियली वेरी रोमांटिक। ओके, लव दैट, आई लव दैट एरिया।
हाँ, ये भी बड़ा खूबसूरत है जिधर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ओके, मेरे घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, मेरे जिले से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। खबरदार अगर तुमने कहा कि मियाँ वाली से ज्यादा अच्छी कोई जगह है दुनिया में। मैं पनिश जब करूंगा ना फिर तुम ठीक होगी। मियाँ वाली इज माई होम टाउन। शर्म करो, हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर होम टाउन्स। मेरी तब सुकत में आई एम ब्लाइंडेड, my mind is distorted. Mind is distorted. You're too much into the गोरा सीन। तुम्हें कोई वो नहीं है अपने होमलैंड के साथ, तुम्हारी कोई सेंस ऑफ लॉयल्टी नहीं है। तुम्हें मैं I'll teach you everything, okay? कल मेरी बहन ने तुम्हें एक मैसेज भेजा दैट काजी इज लुकिंग लाइक अ प्ले बॉय, तुमने उसको भी जवाब नहीं दिया, बदतमीज। अच्छा सुनो तो सही। बिकॉज मेरा और काजी का जो इंटरव्यू था तो मुझे इतने मैसेजेस आए और मेरे वहाँ पे दुनिया में भी कि हमने काजी साहब को इस रूप में कभी नहीं देखा। इमरान, हाँ, काजी बेचारा, मुझे बिल्कुल लग रहा था इफ यू आर टॉकिंग आई वांटेड टू प्यूक। अच्छा बोलो क्या? I'm going to punish you, you know that? या तुम perfect, मैं थोड़ा फिट होना चाहता हूँ because otherwise I won't be able to punish you. अभी तो तुम बड़े अनफिट, अभी तो तुम एक मेरी किक की मारो सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ, मेरी टैक्वांडो वाली एक किक की मारो फॉर यू। हाँ, तुमने तो मेरी फैंटेसी का बताया क्या? Have you told about my fantasy? I'm going to tell her on the way, and she might just pass out and jump out of the car. Tell her, okay? हाँ? बताना जरूर, okay? Watching वाली के दूसरी वाली? Watching while okay? इमरान, why should she watch? मुझे ये बताओ ना, तुम बहुत ज्यादा into the गोरा किंकी सीन हो गए हो। जो फैंटेसी होती है वो उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। हाँ हाँ, फैंटेसाइज तुम जरूर करो, मैं तुम्हारी इस फैंटेसी को उसको जरूर कन्वे कर, ठीक है? क्योंकि पता है क्या, मैंने दोनों को देखा करता था ना, बैठ के गिगल करती रहती थी। हाँ, लोगों की तरफ कोई you know and I knew तुम क्या बातें कर रही हो। I always used to think क्योंकि तुम्हारे में शैतानों की स्माइल्स होती थी। ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोगों को पे हंसी रहे होंगे ना। हाँ और भी more than that. हाँ, नहीं बट एनीवे, क्या? नोट कंपेयरिंग। हाँ, नोट्स कंपेयर, मे बी नोट्स कंपेयरिंग कर रहे होंगे, या फलाने ने तुम्हें ये कहा, अच्छा मुझे ये कहा, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यू नो। ये किया और उसने ये किया। ये कर कोई नहीं सकता टिल वी वांट, वी आर वेरी केयरफुल इन दैट। हाँ, I know that. हाँ हाँ, but I'm going to definitely tell her that this is your fantasy and may it come true one day. Okay. उसका बॉयफ्रेंड बेहोश ना हो जाए ना। उसके बॉयफ्रेंड को थोड़े बतानी है बात। उसके बॉयफ्रेंड को तो बिल्कुल नहीं बतानी है, अल्लाह ना करे कभी भी उसको पता चले। हाँ, दोनों के बीच में होगी। हाँ, it's just between us. उसका बॉयफ्रेंड कौन है? मुझे क्या पता? नहीं बताओ। मुझे क्या पता? तुम्हें पता है मैं सारा अबव गॉसिप होता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तुम कितने बोरिंग हो। क्या? कितने तुम बोरिंग हो। हाउ कैन यू बी अबव पॉलिटिकल गॉसिप? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ये दूसरी वाली पॉलिटिकल गॉसिप भी, मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं सच होता है झूठ होता है, आई डोंट नो। मैं अपना टाइम नहीं जाया करता इनके ऊपर ज्यादा। सो नहीं, इनकी तो बड़ी किंकी गॉसिप होती है, तुम्हें नहीं पता होता ये आधी से ज्यादा चीजें। नहीं, मुझे कहाँ पता चलता है यार, तुम तो अजीब हो। मैं तुम्हें बताया करूंगी अब ये सारी इनकी किंकी गॉसिप। तुम जरूर बताना, ओके? कि शुजात का हाथ जो है वो उसके बूब्स के अंदर फंस गया, पप्पू शाह की बीवी के, एंड अंदर कोई आ गया एंड ही कुडंट विथड्रॉ हिज हैंड बिकॉज उसका हाथ, ही इज हैंडीकैप्ड and it was stuck in her bra. This is not funny gossip. मेरी इससे ज्यादा किंकी गॉसिप होती है। Imran, but can you imagine that Shujat's hand should be stuck in that woman's bra? कौन सी वोमन? वे एक सेनेटर थी ना, अभी वो उसकी टर्म खत्म हुआ है, कॉल्ड यास्मीन शाह, सिंध की। पता नहीं, आई हैव नो आइडिया।
देखो, you have no idea. That's terrible. अच्छा, तो 3 ही तो औरतें, 4 औरतें याद हैं सारी असेंबली में, तुम 2 बहनें और हाँ. वो द किंकी कशमाला एंड जो थी वो जो आदमियों की आवाज से बात करती है, शौकत अजीज से, जिसका चक्कर चल रहा था, हिना गिलानी, जो थी खास। हिना ने देखो शौकत का दिया हुआ नेकलेस पहन के और यहाँ पे बजट स्पीच की, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने मुझे बताया था, मुझे बड़ी फनी लगी वो बात। अच्छा इमरान, मुझे ये बताओ कि किंकी कशमाला को तुम कैसे जानते हो? हैव यू गॉन टू बेड विद हर? देन यू मस्ट बी यूज्ड टू ट्रैश। नो, झूठ ना बोलो, सच बता रहा हूँ तुम्हें मैं। कशमाला के साथ तो तुम्हारा अफेयर नहीं चल सकता। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। हाँ, तो उसने तुम पे ट्राई मारी? उसमें हाँ, वो मैं तुम्हें बताऊंगा अकेले में। अच्छा चलो ठीक है। चल, लेकिन अच्छा, मुझे मैं जा रही हूँ कालाबा। हाँ सुनो हाँ, एनीथिंग टू, डिड यू प्ले विद इट? हेलो, या ऑडियो नंबर 1 जो कि आज लीक हुई है, इसको सुनने के बाद अब मैं सुनाता हूँ ऑडियो नंबर 2 और 3 जो कि कल लीक हुई थी। प्लीज़ काइंडली इन ऑडियोज़ को बच्चे और ख़वातीन ना सुने। ये मैं बार बार जो इसलिए दोहरा रहा हूँ, कल को मुझ पे किसी किस्म के एतराज़ात ना हो कि आप ये ऑडियो जो है वो डायरेक्टली आपने पेश कर दी। ये ऑडियो जो भी पेश कर रहा है मीडिया प्लेटफार्म पे, ये डायरेक्टली पेश कर रहा है किसी कटआउट के बगैर, क्योंकि जब ऑडियो को आप काट या बीप लगाते हैं तो फिर वो ऑडियो जो है शकूक व शुबाब में पड़ जाती है। अब आप ये जो कल 2 ऑडियोज़ लीक हुई हैं ये सुन लें, और उसके बाद जो आपकी ज़ाती राय है वो आप दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरी जो ज़ाती राय ये है, ये जो ऑडियो जो है ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये खान साहब इसमें इन टच हैं ऑडियो में, लेकिन जो कल 2 ऑडियोज़ लीक हुई हैं उनके बारे में शकूक व शुबहात हैं। वो डब्ड भी हो सकती हैं, वो किसी आर्टिफिशियल जो खान साहब की वॉइस रिलेटेड जो बंदा है, फ़नकार है, उसकी आवाज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो अब खान साहब और तहरीक इंसाफ पे डिपेंड है कि वो लोगों की शकूक व शुबहात और जो है वो किस तरह ख़त्म करते हैं। खान साहब ख़ुद भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि एक लीडर को मुखलिस होना चाहिए अपनी कौम के साथ, और किसी हद तक एक करैक्टर वाला इंसान होना चाहिए। तो अब खान साहब के लिए एक बहुत ज़रूरी टास्क हो गया है कि कल वाली जो 2 ऑडियोज़ हैं इनके बारे में क्या तहकीकात सामने लाते हैं। हाँ, तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस ना। कैसे आओ? क्या सर, तबीयत ठीक नहीं और इस वक्त सो सोर दैट आई एम इन बेड। तुमने मेरा क्या हाल किया? मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल के तो नहीं दिखा सकती, बदतमीज। तो क्या करने लगी अब? तुम नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं आ सकती। आई कांट लीव हर लाइक दिस ना। मेरे उसको वो न्यूबलाइजर वगैरह की जरूरत है। फिर कब, अगले कब में? सो रहा हूँ, किल यू। ये बूब्स। कहता है कब? तो आज कल क्या करेंगे? आई एम इन बेड। हाँ, बी टुमारो। हाँ, आर यू फ्री टुमारो? मैं देखता हूँ अगर वो मेरे वो सारी मेरे बच्चे आ रहे हैं ना परसों, मेरी फैमिली ना आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ उनको जरा डिले करता हूँ। ओके ठीक है, तुम अपनी फैमिली को फिर मुझे बता देना, ठीक है? मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। नहीं, मुझे नहीं, सुबह बताता हूँ तुम्हें। ओके, हाँ, सुबह बता। हेलो। हाँ ठीक है। हैं? अब मैं क्या करूँ? फोन तो मिल गई है लैंडलाइन आपकी, तो मैं क्या करूँ? क्या करो? कैसी फीलिंग कैसी है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्या? बिल्कुल। ये लिए हाँ ओपन। हाँ बिल्कुल खुला। यहाँ तो बिल्कुल कर्व कर रहा ऊपर तक। क्यों नहीं काम करी? लैंडलाइन करती है वैसे काम नहीं। क्या लैंडलाइन काम क्यों नहीं कर रही है? तो पता चल जाएगा। हाँ तो करीब आ जा। अच्छा, और और पहले चाट के या सीधा अंदर डाल दूं? नहीं, सीधा अंदर ही। सीधा ले लो पूरा? हाँ हाँ बिल्कुल। आहिस्ता या जोर? पहले ये बताओ। नहीं, हमेशा आहिस्ता, जेंटली। आहिस्ता? हाँ वो तो इस तरह से आराम से, जेंटली। ये याद रखना कि मैं वो पीछे उंगली डालता हूँ। नहीं,
उससे क्या है? बहुत एंजॉय करोगे उससे, और प्लेजर पॉइंट्स टेकल होंगे। वो मैं उसको तुम्हें समझाऊंगा वो कैसे होता है। और क्या? हाँ जेंटली आने ऊपर रब किया हुआ ना, रब करके अंदर। हाँ टांगे पीछे। हाँ पूरी तो खुली है। अच्छा पूरा लिया है ना फिर इसका मतलब अंदर? हाँ टोटली, हाँ जैसे मर्जी, लेकिन खुला पूरा। हाथ लगाया था तो बहुत छोटी थी। हाथ लगाया था तो बहुत छोटी थी। हाँ लेकिन अभी तो और काफी टोटली खुला हुआ है। और उंगली डाली हुई है? नहीं, उसका एक अमेजिंग खुद ही से बड़ी इंटेंस रियल वो जा ही रहा अंदर। ऊपर हाँ बोझ पड़ रहा है इस पे, लेकिन ठीक है, अच्छी सी। वो निकाल के पहले मैं फिर मुंह में भी डालूंगा। नहीं सीधा अंदर और फिर निकाल के थोड़ी देर मुंह में, सूजना ना जाए नीचे। नहीं अच्छा नहीं सूझेगा क्यों? खोल बहुत वेट इतना है अंदर, जैसे वर्चुअली स्विम इनसाइड। बहुत गीला। अच्छा बहुत गीला। हाँ ऊपर से भी पानी निकलेगा। हाँ पानी निकलेगा। हाँ तुम्हारा या तुम्हारा भी? मेरा तो निकल रहा है, इसीलिए तो इतना नरम है, पूरा खुला। ऊपर से यू कैन सक ऊपर भी। हाँ बिल्कुल है ना? जरूरी है। हाँ जब तुम थक जाओगी ना हाँ तो फिर मैं पीछे डालूंगा। पहले इधर तो अंदर। हाँ इधर जब मैंने कहा जब थक जाएगी। हाँ लेकिन अभी लाओ काफी देर तक लगेगा ये। हाँ और पकड़े रखो मुझे। हाँ शेक हाँ हिला के ना। हाँ जी किधर से पीछे से पकड़ा हुआ है। हाँ दोनों हाथ से उठा के मुझे। अच्छा अच्छा नहीं हाँ करीब से। हाँ मैं चुपने लगा हूँ। अच्छा जी, जो मुस्लिम मीडिया प्लेटफार्म पे बात की जा रही है कि ये जो एक खातून है जिनकी ऑडियो में आवाज़ सुनाई दे रही है, उनके बारे में ये गैस किया जा रहा है कि ये जो लोकेशन बता रही हैं खान साहब से सियासी मुकालमे के दरमियान और अपनी ज़ाती भी कुछ मुकालमा जात जो हैं वो ज़ाती एहसासात का तबादला ख्याल किया जा रहा है। ये जो मीडिया प्लेटफार्म पे बात आ रही है सामने हुई, ये एक माजी की खातून एंकर हैं जो कि बाद में खान साहब से रिलेशन में भी बन गई थी। तो ज़्यादातर जो क्या सराई की जा रही है उन्हीं की तरफ जा रही है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस खातून की बात की जा रही है। जी तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि खान साहब माजी में कह चुके हैं कि कोई बईद नहीं कि उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं। खान साहब ये पेशन गोई कर चुके हैं, लेकिन खान साहब के जो मुखालफीन हैं वो भी ये पेशन गोई करते हैं कि खान साहब का जो माजी है वो इन चीज़ों से भरा हुआ है। तो इसमें अभी सब शकूक व शुबहात हैं। जब तक इन ऑडियोज़ की फ्रांजिक नहीं हो सकती या इन ऑडियोज़ की फ्रांजिक रिपोर्ट नहीं सामने आती, तब तक ये शकूक व शुबहात में शामिल है और इसमें हम किसी किस्म के अपनी ज़ाती राय नहीं दे सकते। जिस तरह बाकी मीडिया प्लेटफार्म पे खान साहब से और तहरीक इंसाफ से रिक्वेस्ट की जा रही है या इल्तजा की जा रही है कि प्लीज़ खुदारा खान साहब ये अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो आप इन ऑडियो की फ्रांजिक तहकीक कराएं और उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको मंजर आम पर लाएं। तो इसमें हमारी कोई ज़ाती राय नहीं है कि ये आया ऑडियो खान साहब से रिलेटेड है या खान साहब इसमें इन्वॉल्व हैं या ये सारा का सारा अभी शकूक व शुबहात में मामला पड़ा हुआ है।
क्योंकि जो ऑडियो के अंदर आवाज़ है वो हमारे उसके मुताबिक तकरीबन 90% जो है वो खान साहब से मैच होती हैं। लेकिन अब मार्केट में ऐसे कई अदाकार या कई ऐसे फ़नकार दस्तयाब हैं जो मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफार्म पे खान साहब की आवाज़ निकालते रहते हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे खान साहब की आवाज़ की डबिंग करते रहते हैं। इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि हो सकता है कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई इसी तरह की गेम प्लान की गई हो और या इसी तरह की कोई गेम अरेंज की गई हो और खान साहब से मैचिंग कोई आवाज़ इस्तेमाल की गई हो किसी फनकार की। क्योंकि मेरी पसंदीदा सियासी जमात है PTI, तो PTI से और ख़ान साहब से दरख्वास्त है कि इन मुबैना ऑडियोज़ की जो है तहक़ीक़ात कराएँ और उनकी जो रिपोर्ट आती है वो मंजर आम पर लाएँ। और अब लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर ये 2-3 ऑडियोज़ आई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तक़बिल करीब में जिस तरह के खान साहब के मुखालफिन कह चुके हैं कि हमारे पास खान साहब की ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है या शुबा नहीं है कि कल को हो सकता है खान साहब की कोई मुबैना वीडियो भी आ सकती है, कोई मज़ीद ऑडियोज़ भी आ सकती हैं। ये हमारा अपना कोई ज़ाती राय नहीं है, इसमें हम अपनी किसी किस्म की ज़ाती राय नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम बड़े एक मोहतात प्लेटफार्म पे रहते हुए काम करते हैं। खान साहब और तहरीक इंसाफ के ऊपर डिपेंड है कि वो इन ऑडियोज़ की तहकीकात कराने के बाद रिपोर्ट कब तक मंजर आम पर लाते हैं। लेकिन हमारी ज़ाती उनको एडवाइस यही है कि अब बहुत हो गया, इन ऑडियोज़ को सुनने के बाद इनकी तहकीकात और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो करवानी बहुत ज़रूरी है, चाहे इसमें कोई और इन्वॉल्व है या चाहे इसमें खान साहब खुद इन्वॉल्व है। इनकी तहकीकात जो हैं वो लाजमी सामने आनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे आपसे मादरत खा हूँ, लेकिन ये ऑडियो क्लिप जो है बग़ैर किसी बीप के या बग़ैर किसी कट आउट के जो है सुनानी बहुत ज़रूरी थी। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और इसी तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ हम आपके सामने ला सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।